नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से हिमाचल की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 20 रुपए बढ़ी मनरेगा की दिहाड़ी, जून में होगी रद्द परीक्षाएं, छात्रों का बचेगा साल, लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 31 मई तक नहीं कटेंगे कनेक्शन, लाखों किसानों के बैंक खातों में जल्द जमा होंगे 2-2 हजार रुपए। इसके साथ साथ और कई बड़ी खबरें हैं, ये सभी खबरें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर है, कोरोना से मजबूत जंग लड़कर राहत की ओर बढ़ रहा हिमाचल। देश भर में भले ही कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा हो, पर हिमाचल से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। सूबे के अस्पतालों में भर्ती 23 एक्टिव मरीजों में से 9 की 14 दिन बाद ली गई पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक सप्ताह बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो एक्टिव मामले 14 रह जाएंगे। कोरोना से मजबूत जंग लड़ने का ही नतीजा है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला और सरकार ने 20,000 उद्योग, लाखों मनरेगा मजदूरों और अन्य कई व्यवसाय चलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। मामले नहीं बढ़ते हैं तो हिमाचल, गोवा, अरुणाचल और मणिपुर जैसे कोरोना मुक्त राज्यों की श्रेणी में शामिल होने की ओर कदम बढ़ा सकता है। अगली खबर, लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 31 मई तक नहीं कटेंगे कनेक्शन। जी हां, हिमाचल सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल न भरने पर 31 मई तक कनेक्शन नहीं काटने का फैसला लिया है। इसके अलावा औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिल जमा करवाने पर 1% की छूट देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें मिलेगी। फरवरी 2020 की खपत के लिए, मार्च 2020 की विद्युत खपत के लिए अप्रैल 2020 में जारी बिलों का बिना किसी देरी भुगतान सरचार्ज के 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया है। अगली खबर, लाखों किसानों के बैंक खातों में जल्द जमा होंगे 2-2 हजार रुपए। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है। इस लड़ाई में सीधे तौर पर जुटे अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार जल्द ही प्रदेश के 8,68,915 चिन्हित किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमा कराएगी। अगली खबर, किसानों बागवानों के लिए मंडी तक उत्पाद पहुंचाना होगा आसान। जी हां, कोरोना वायरस के चलते किसानों को अपनी फसल को बेचने और सही दाम न मिलने से परेशान होना पड़ता है। कुछ किसानों को तो फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए भी वाहन तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग की ओर से किसानों की सुविधा के लिए किसान रथ ऐप को लॉन्च किया गया है। ऐप के जरिए किसान अपनी फसल को देश के किसी भी मंडी में बेच सकता है। इस ऐप के इस्तेमाल करने से किसानों को बाहरी राज्यों में जाने के लिए परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर, जून में होगी रद्द परीक्षाएं, छात्रों का बचेगा साल। जी हां, प्रदेश में 60,000 यूजी छात्रों की रद्द हुई परीक्षा अब जून माह में आयोजित हो सकती है। उसके साथ ही छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसको लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर दी है। बताया जा रहा है कि जब कोरोना को लेकर स्थिति ठीक हो जाएगी तो उसके बाद एचपीयू शैक्षणिक सत्र बढ़ाया जाएगा। अहम यह है कि इस दौरान संडे को भी एचपीयू में सभी कार्य चलते रहेंगे ताकि यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी व अन्य छात्रों की परीक्षाएं समय पर हो सके। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एंट्रांस टेस्ट भी जून के अंत में शुरू कर देगा। और दरअसल एचपीयू ने यूजी परीक्षाओं के शेड्यूल को काफी समय पहले कैंसिल कर दिया था। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन को अभी सरकार के आदेशों का इंतजार है। अगर सरकार फाइनल परीक्षाओं को करवाने की मंजूरी देती है तो छात्रों का साल बर्बाद होने से बच सकता है। एचपीयू ने नहीं बनाया पोर्टल। यहाँ स्कूलों में पहले से शिक्षा विभाग ने स्वयं सिद्ध पोर्टल के माध्यम से छात्रों के साथ शिक्षकों का तालमेल बनाए रखने का कार्य किया है। कॉलेजों को परीक्षा करवाने का मिलेगा जिम्मा। जी हाँ, सूत्रों की माने तो देरी होने पर एचपीयू प्रशासन फाइनल परीक्षाएं करवाने का जिम्मा कॉलेजों को भी दे सकता है। इसके लिए एचपीयू सरकार से इजाजत मांग सकती है। सरकार की इजाजत के बाद हर कॉलेज को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वह अपने छात्रों की परीक्षाएं खुद करवाए और पेपर भी खुद चेक करे। 5 परीक्षाओं में पास होना जरूरी। गौर हो कि रूसा की वार्षिक प्रणाली के तहत छात्रों को 5 परीक्षाओं में पास होना बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि अब घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को छात्र भूल न जाए। इसके लिए एचपीयू ने प्रोफेसरों को भी छात्रों के साथ ऑनलाइन जुड़े रहने का आह्वान किया है। अगली खबर, 20 रुपए बढ़ी मनरेगा की दिहाड़ी, हिमाचल सरकार ने दी राहत, 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। अनुबंध कर्मियों की ग्रेड पे में 25% इजाफा। जी हाँ, कर्फ्यू के बीच
मनरेगा दिहाड़ीदारों को काम की छूट के साथ एक और राहत भरी खबर आई है। हिमाचल सरकार ने मनरेगा मजदूरों को जो दिहाड़ी है 20 रुपए बढ़ा दी है। प्रतिदिन दिहाड़ी को यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी और हिमाचल सरकार ने हजारों अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों का वेतन उनकी ग्रेड पे का 25% बढ़ा दिया है। ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज, इम्पोर्टेंट अपडेट। हमारे साथ यहीं बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ यहीं बने रहिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर सके। धन्यवाद।